भारत में साल में कई सड़क दुर्घटनाएं होती है, लेकिन कई बार जान सिर्फ और सिर्फ सड़क दुर्घटना के कारण नहीं होती, बल्कि सही टाइम पे इलाज न करने के कारण होती है। पैसे की कमी और हॉस्पिटल की औपचारिकताएं कहीं ना कहीं गोल्डन हावर को छीन लेती है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार लेकर आई है पीएम राहत योजना। कल ही हमने पीएम राहत स्कीम को भी मंजूरी दी है। देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल होता है तो केंद्र की सरकार की ओर से उसका 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। आखिर ये योजना क्या है और एक फायदा किसको मिलेगा और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, आसान भाषा में समझते हैं। देखते हैं कि क्या है पीएम राहत योजना। देखिए, सरकार ने पीएम राहत योजना मतलब रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अजूर्ड ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च की है। इस योजना का मकसद क्या है? देखिए, इस योजना का मकसद है सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को 7 दिन तक कैशलेस इलाज होगा। साथ ही साथ अधिकतम 1.5 लाख तक का खर्च सरकार कवर करेगी और मरीज की जेब से 1 रुपए भी खर्चा नहीं होगा। इसका मतलब अब पैसे की कमी से इलाज में देरी नहीं होगी, वो सरकार ही कवर करेगी। अब इसमें समझते हैं कि गोल्डन हावर क्या है। देखिए, एक्सपर्ट के अनुसार यदि 1 घंटे के अंदर घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए और इलाज सही टाइम पे हो तो कम से कम 50% मौतें रोकी जा सकती है, अर्थात 50% लोगों की जान नहीं जाएगी, सही टाइम पर इलाज चालू हो जाएगा। इसी हावर को ही गोल्डन हावर कहा गया है और पीएम राहत का उद्देश्य यही है कि पैसे के कारण इलाज में देरी ना हो। अब एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, यदि आपको कहीं भी सड़क हादसे में ऐसे कोई दिख जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, जो पीड़ित है, राहगीर या कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले 112 नंबर पर कॉल कर सकता है और 112 के जरिए नजदीकी हॉस्पिटल और एम्बुलेंस की जानकारी मिल जाएगा और तुरंत उनको जानकारी देना चाहिए। मतलब पूरा सिस्टम इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम मतलब ERSS से जुड़ा रहेगा। मतलब साफ है, आपको 112 नंबर पर डायल करना है तो नजदीकी हॉस्पिटल या एम्बुलेंस की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब सरकार की एक सबसे बड़ी पहल और सबसे अच्छा काम जो ये कहा जाता है कि देखिए, गुड समैरिटन राहगीर को सुरक्षा दिया जाएगा। ये सरकार की एक सबसे बड़ी अच्छी काम है। देखिए, पहले क्या होता था, एक्सीडेंट होता था लेकिन लोग कानूनी परेशानी या तो पैसे के कारण मदद नहीं करते थे, लेकिन अभी जो भी इंसान मदद करेगा, सड़क हादसे में घायल लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा, उसको गुड समैरिटन या राहगीर कहा गया है। देखिए, उनके लिए क्या क्या सुरक्षा है। सबसे पहले क्या होगा, उसे कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उससे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे और उससे पुलिस या कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये उनके लिए सबसे अच्छी खबर है। मतलब अब सभी मदद के लिए आएंगे, वरना पहले सड़क में घायल पड़े रहते थे और लोग देखते थे लेकिन मदद नहीं करते। अब सरकार द्वारा इसके इलाज की जो समय सीमा तय की गई, वो देखिए क्या तय की गई। अगर चोट सामान्य है तो 24 घंटे तक स्टेबलाइजेशन इलाज मिलेगा। साथ ही साथ यदि अगर हालत गंभीर है तो 48 आवर तक इमरजेंसी इलाज मिलेगा। कुल मिला के आपको 7 दिन का इलाज का कवर मिलेगा। पूरा इलाज कवर 7 दिन का मिल जाएगा, जिसको सिर्फ सरकार झेलेगी, किसी और को इसकी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि ये पूरा सिस्टम डिजिटल सिस्टम के हिसाब से काम करेगा। अब देखते हैं कि डिजिटल सिस्टम कैसे काम करेगा। देखिए, ये जो योजना है ये 2 प्रकार के डिजिटल सिस्टम के हिसाब से काम करेगा। नंबर 1, ईडार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मतलब MORTS ऑपरेट करता है। साथ में जो दूसरा जो डिजिटल सिस्टम काम करेगा वो TMS 2.0, जिसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी जो पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास होती है। इनके पास पूरा जानकारी होगा। क्या क्या जानकारी होगा? हादसे की रिपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल में भर्ती, इलाज, क्लेम प्रोसेस और पेमेंट सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा। अब देखते हैं कि आखिर हॉस्पिटल को यह फंड कहां से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। देखिए, अगर वाहन बीमित है, यदि वाहन का बीमा है तो बीमा कंपनी से भुगतान किया जाएगा, और यदि हिट एंड रन या बिना बीमा वाला हो तो केंद्र सरकार अपने बजट से भुगतान करेगी। साथ ही साथ 10 दिन के भीतर हॉस्पिटल को यह पैसा ट्रांसफर करने का सरकार द्वारा वादा किया जा रहा है। और फंड का जो स्रोत होगा वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के द्वारा होगा। अब बात आती है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो शिकायत कहाँ करें।
देखिए, यदि कोई दिक्कत होती है तो इसका जो शिकायत होगा जिला सड़क सुरक्षा समिति के पास की जाएगी और इस शिकायत का जो समाधान होगा वो होगा जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट स्तर पर इसका समाधान होगा। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये योजना सफल होगी? देखिए, ये योजना सफल होगी या नहीं, ये 3 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, कितने हॉस्पिटल जुड़ते हैं आखिर इसके साथ, इस योजना के साथ ही साथ 112 कितनी तेजी से रिस्पॉन्स करता है और पुलिस का डिजिटल कंफर्मेशन समय पर होता है या नहीं। अगर सिस्टम तेज और पारदर्शी हो तो ये योजना हजारों जिंदगी बचा सकती है। देखिए, सड़क हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं और कहीं पे भी हो सकते हैं, इसलिए ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जरूरत पड़ने पर किसी की जान बचाया जा सके। आप खुद ही सोचिए, क्या ये पीएम राहत योजना जमीनी स्तर पर सफल होगी? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिए।